वेलकम ऑल। बीएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड ईयर के सिलेबस में हम लोग यूनिट जो देख रहे हैं वो यूनिट देख रहे हैं, सेकेंड यूनिट दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जूल्स लॉ देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है ना, क्या देखेंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, इसके अंदर में जनरली क्या क्या चेंजेस होंगे जब कोई वर्क डन होता है सिस्टम पे, या वर्क डन होगा एक्सटर्नली सिस्टम टू सराउंडिंग से कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ें हमें आगे देखना है। ओके, तो आगे देखते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगी और एक्चुअल में जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है ना, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन देखें पहले। ठीक है ना, तो देखिए, व्हेन अ रियल गैस at a certain pressure expands, है ना, कोई गैस क्या हो रही है एट सर्टन प्रेशर पे एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड्स एडियाबैटिकली, है ना। एडियाबैटिकली मतलब क्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 12th में भी देखा है, एडियाबैटिकली क्यू की वैल्यू होती है 0, है ना। थ्रू अ पोरस मान लो प्लग होगा, पोरस प्लग और फाइन होल, यानी फाइन होल मतलब छोटे छोटे से होल अगर चाहिए, है ना, फाइन होल इनटू a region of low pressure into a region of low pressure. It is accompanied by cooling. This phenomenon is known as, इसी फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट। याद रखिए, रियल गैस के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। अब रियल गैस के लिए इसके अंदर में एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? जैसे मान लो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, किसको अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग? हाइड्रोजन, और दूसरा होगा हीलियम गैस। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए याद रखिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ये लॉ हम अप्लाई नहीं करते, एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है ना, ओके, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, कोई अगर चाहे हमने रियल गैस ली, तो रियल गैस को क्या होगा कि हम एडियाबैटिकली क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, है ना, एट अ सर्टन प्रेशर। मान लो कि कोई प्रेशर अप्लाई किया रियल गैस को, और वो क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। मतलब क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है मतलब थोड़ी सी फैल रही है ना, जगह ज्यादा ऑक्युपाई कर रही है। थ्रू अ पोरस प्लग, है ना, कैसा प्लग यूज किया है? पोरस प्लग। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ, याद रखिए। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे मान लो हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, और नीचे से भी मैं यहाँ से ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में हमने यहाँ पे एक पोरस प्लग लगा दिया, मान लो ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर में क्या हो? फाइन होल होंगे, समझो, छोटे छोटे से, है ना, ऐसे मैं बना देता हूँ छोटे छोटे से। ठीक है, ये पोरस हमारा प्लग होगा या फाइन होल होंगे इसके अंदर में, ऐसे छोटे छोटे से। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसके अंदर में गैस फिलअप की, है ना, आइडियल गैस क्या की, इसको फिलअप की, और एक सर्टन प्रेशर पे ये क्या होगी? एक्सपांड होने लगेगी, है ना। तो क्या होगा? हायर प्रेशर से गैस किस प्रेशर में जाने लगेगी? लोअर प्रेशर में, है ना। हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर में गैस क्या होने लगेगी? फ्लो होने लगेगी। ठीक है ना, ठीक है, तो इससे क्या होगी? उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। मान लो कि हमने दो टाइप के यहाँ पे पार्टीशन बना दिए। एक साइड में हमने प्रेशर लिया P1, है ना, यहाँ पे मान लो इधर साइड में हमने प्रेशर लिया P1, और यहीं से गैस क्या हो रही है? आगे
बढ़ रही है। मान लो कि यहाँ पे ये प्रेशर था तो इसके ऊपर में हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया तो ये गैस क्या हो गई, यहाँ से पुटअप होते हुए आगे आ गई। ऐसे मान लो ये रीजन पे आ गई, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर जब हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही P1 वाली गैस क्या होगी, यहाँ से ये थ्रू पोरस प्लग, है ना, या पोरस या फाइन होल्स में से वो पास होगी, कहाँ जाएगी, P2 में जाएगी। ये मान लो P2 है, ठीक है। और ये यहाँ पे उसका इनिशियल, है ना, एरिया था, है ना, यहाँ तक प्रेशर था, बाद में वो एक्सपांड हो गई तो यहाँ तक आ गई वो, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल से अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज हो गई और वो यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है, ऐसे। ओके, तो मान लो कि अगरचे प्रेशर अगरचे इस साइड का, लेफ्ट साइड का प्रेशर अगरचे P1 अगर माने तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 हो जाएगा ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इतने ही सरफेस का V1 होगा और इधर का क्या होगा, V2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, इतना रीजन V2 बनेगा। ये रीजन कितना बनेगा, V2 बनेगा, ठीक है ना। ओके, और ये हमने लगा दी यहाँ पे, ये पोरस प्लग है मान लो, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आउटर रीजन हम बता रहे हैं, ये आउटर रीजन, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये क्या रहेगा, पोरस प्लग रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे पोरस प्लग रहेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं हम आगे, ठीक है। और ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये रीजन जो है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटेड टाइप ऑफ पैकिंग है। कैसी टाइप पैकिंग है ये, इंसुलेटेड टाइप पैकिंग है, ठीक है ना, इंसुलेटेड टाइप पैकिंग है बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि हमने इनिशियल मतलब लेफ्ट साइड का प्रेशर कैसा है, P1 मान लिया, और इनिशियली P1 लेफ्ट साइड में है और प्रेशर अप्लाई किया हमने लेफ्ट साइड में, मतलब P1 के साइड में प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो P1 का प्रेशर क्या होगा, P2 से ज्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 बोल सकते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2 बोल सकते हैं। और वॉल्यूम क्या रहेगी, P1 मतलब लेफ्ट साइड की वॉल्यूम है V1 और राइट साइड की वॉल्यूम क्या होगी, V2 रहेगी, है ना, V2 रहेगी। अब जब हमने लेफ्ट साइड में मतलब P1 के साइड में हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना। ये जो हमें पोरस प्लग नजर आ रहा है इस साइड में, यहाँ से, ठीक है, इस साइड में हमने प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद में होगा क्या कि यहाँ वाली जो आइडियल गैस है, यहाँ वाली आइडियल गैस क्या होगी, एक्सपांड करेगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आ रहा है और एरिया कैसा है, कम है, तो एक्सपांड करने लगेगी थ्रू किसके थ्रू, पोरस प्लग के थ्रू। तो P1 से वो गैस जाने लगेगी किस साइड में, P2 के साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपांशन होने लगेगा, है ना, एक्सपांशन होने लगेगा P2 का, ठीक है ना। तो लेकिन प्रेशर ज्यादा किधर होगा, P1 पे ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, P2 के। तो इसलिए लिखा हमने P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P1 हैव वॉल्यूम V1 एंड P2 हैव वॉल्यूम V2, ठीक है ना, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी प्रेशर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर चेक करेंगे P1 का और P2 का भी टेम्परेचर चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आ गया समझ में, P1 का भी करेंगे और P2 का भी टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा है कि हमें पता है अगरचे कोई प्रोसेस, है ना, अगरचे कोई प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, द प्रोसेस इज कैसी है, कैरिड आउट, कहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं, कैरिड आउट एडियाबैटिकली, ठीक है ना। प्रोसेस कहाँ पे कर रहे हैं, एडियाबैटिकली, ठीक है ना। तो एडियाबैटिकल प्रोसेस में Q की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है, कितनी, 0 होती है, 12th स्टैंडर्ड में देखा है हमने, है ना। Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे बाय, देखिए, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं, बोलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये लास्ट लेक्चर में देखा है हमने, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है बच्चों, बराबर ना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं।
तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर से क्यू की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुटअप करते हैं, क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुटअप करते हैं तो हमें इक्वेशन कैसी मिलेगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो जीरो है, क्यू की वैल्यू कितनी ली, जीरो ली, तो इक्वेशन में क्यू की वैल्यू पुटअप कर दी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, या तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं, है ना, इंटरनल एनर्जी, है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इट कैन बी सेड दैट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस और कंडीशन, है ना। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या बताएंगे, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो अब यहां पे हमने वर्क डन क्या लिया था, वर्क डन, है ना, वर्क डन, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए आप फिर से फिगर में देखिए, वर्क डन यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं हम लोग, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वाली सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, बाहर वाला पार्ट क्या रहेगा, सराउंडिंग। तो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कहां से, बाहर से, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, है ना। तो P1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, वर्क डन में, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन लेफ्ट साइड, है ना, ऑन लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड। तो क्या रहेगा, P1 V1, है ना। यहां पे देखो क्या है, P1 V1, है ना, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, बाहर से हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इन द सेंस वर्क डन हो रहा है, बराबर ना। तो इसलिए लेफ्ट साइड को क्या लिख सकते हैं हम, P1 V1, है ना। ओके, अब देखिए सेकेंड फिगर में यहाँ पे P2 में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, ये सिस्टम का ही एक पार्ट है, P1 भी सिस्टम का पार्ट है और P2 भी सिस्टम का पार्ट है। अब यहां से प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहां से P1 से प्रेशर कहां जा रहा है, P2 में जा रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम एट राइट साइड, है ना, राइट साइड। तो यहां पे लिखो वर्क डन ऑन द, है ना, वर्क डन बाय द, ऐसे करूंगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन, कहां पे, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, राइट साइड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P2 V2, माइनस P2 V2 माइनस क्यों लिया, क्योंकि सिस्टम ही क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है राइट साइड में, है ना, सिस्टम का ही पार्ट है ना P1 और P2, तो बाय द सिस्टम ऑन राइट साइड, ठीक है, इसलिए माइनस लिया, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यू, अब आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूं, बाय पुटिंग वैल्यू, है ना। अब वैल्यू पुटअप करेंगे हम इक्वेशन 1 में, वैल्यू पुटअप करेंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, वही गेट क्या मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 V1, है ना, P1 V1, या तो यहां पे लिखो, यहां पे और एक चीज बता देता हूं आपको, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर वर्क डन हो रहा है, कैसे, P1 V1 माइनस क्या रहेगा, P2 V2। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, P1 V1 माइनस P2 V2 आ गया इक्वेशन 1 में पुटअप करने के बाद। तो फर्दर अगर चाहे हम पुट करें और तो क्या नजर आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, है ना, वही गेट क्या मिलेगा, देखिए वही गेट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1, है ना, इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, P1 V1 माइनस P2 V2 आ गया यहां तक, ओके। और इसी को लिख सकते हैं, और
U2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, है ना, P1 V1. ओके, तो यही हमारा क्या होगा, कंक्लूजन पार्ट होगा. यही क्या रहेगा, ये जो इक्वेशन नजर आ रही है आपको, यही हमारा कंक्लूजन होगा. किसका, जूल थॉमसन, है ना, जूल थॉमसन इफेक्ट का. ओके, तो इसके अंदर में हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन, कि व्हेन, है ना, यहां पे लिखो, व्हेन द एक्सपांशन ऑफ when the expansion of a gas takes place adiabatically, कोई गैस का अगर एक्सपांशन हो रहा है ना, एडियाबैटिकली, मतलब क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0. एडियाबैटिकली थ्रू पोरस plug or a fine hole the enthalpy of system remains कांस्टेंट. मतलब डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आ गया. तो ये था जूल थॉमसन इफेक्ट, इसी को बोलेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट. आ गया समझ में. ओके, अब देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट के कोएफिशिएंट देखेंगे हम लोग. क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट. अब जूल थॉमसन इफेक्ट में, है ना, देखिए इसी को कोएफिशिएंट देखें, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट. जूल थॉमसन कोएफिशिएंट. अब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट देखते वक्त में, है ना, देखिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को म्यू से बताया जाता है ना, यूज क्या करेंगे, म्यू, है ना, म्यू. ओके, ठीक है. तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे हम लोग. डिफाइंड एज द टेम्परेचर चेंज इन डिग्रीज, produced by a drop of 1 atmospheric ATM, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atmospheric pressure when gas expands under condition of constant enthalpy. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी प्रेशर, है ना, यस, ठीक है, अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी. ये एच क्या बता रहा है, कांस्टेंट एंथैल्पी, है ना, ठीक है. और ये क्या लिया है हमने, चेंज इन डिग्री प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉप ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर. आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एंथैल्पी रहेगी, ये वाला एच कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए. टी क्या रहेगा, टेम्परेचर, पी क्या रहेगा, प्रेशर. ठीक है, आ गया समझ में. देखो फॉर कूलिंग, नजर आ रहा है, हाँ ठीक है. चलिए अब यहाँ पे नीचे बता देता हूँ. ठीक है, फॉर कूलिंग म्यू विल बी
म्यू विल बी पॉजिटिव, म्यू क्या रहेगा, फॉर कूलिंग म्यू विल बी पॉजिटिव, अगरचे म्यू अगरचे पॉजिटिव है, बिकॉज, क्यों, बिकॉज dt एंड dp, dt एंड dp मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी क्या होंगे, निगेटिव रहेंगे, dt एंड dp विल बी क्या रहेंगे, निगेटिव, क्या रहेंगे, निगेटिव। बात समझ में आई, ठीक है। अगरचे मान लो कि म्यू है ना क्या है, निगेटिव है, म्यू विल बी निगेटिव, निगेटिव है ना, म्यू कैसा है, निगेटिव है, तो dt क्या रहेगा, देखिए dt इज पॉजिटिव, dt क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंड dp क्या रहेगा, निगेटिव, dp इज निगेटिव, dp इज निगेटिव रहेगा, ठीक है, dp इज निगेटिव। अगर ये मान लो, और एक कंडीशन भी बता देता हूं, मान लो कि म्यू की वैल्यू ही 0 है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना, मतलब सिस्टम को हमने ना हीट दी ना उसको कूल किया, है ना, मतलब क्या लिख सकते हैं, द गैस नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड, द गैस नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड, नॉर कूल्ड है ना, मतलब गैस को अपने हीट भी नहीं दिया और कूल भी नहीं किया, ऑन एडियाबैटिक एक्सपांशन, ऑन एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन है ना, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, सभी की वैल्यू क्या रहेगी, 0, जैसे म्यू इज इक्वल टू 0, डी टी इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, आ गया, बात समझ में आई, तो इसी को बोलेंगे हम लोग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट्स, आ गया समझ में, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है, ओके। छोटा सा पार्ट है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब एवरी गैस हैज अ डिफाइनाइट टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर किसको बोलेंगे, एवरी गैस हैज इन्वर्जन, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्वर्जन, पेजेस है ना फिनिश हो गए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है ना, एवरी गैस हैज अ डिफाइनाइट टेम्परेचर, डिफाइनाइट, सभी गैस को क्या होता है, एक डिफाइनाइट टेम्परेचर होता है, एवरी गैस हैज डिफाइनाइट टेम्परेचर है ना, एट विच म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, म्यू इज इक्वल टू 0 है ना, म्यू इज इक्वल टू 0 है ना, बिलो दिस टेम्परेचर म्यू इज पॉजिटिव, म्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव, म्यू इज पॉजिटिव, एंड अबव दिस टेम्परेचर म्यू इज क्या रहेगा, म्यू इज निगेटिव, है ना, म्यू इज निगेटिव, ठीक है, ओके, आ गया, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जब भी टेम्परेचर है ना, कोई गैस का एक डिफाइनाइट टेम्परेचर होता है, तब म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उसी डिफाइनाइट टेम्परेचर के अगरचे बिलो अगरचे टेम्परेचर जाता है तो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगरचे अबव अगरचे जाता है तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ओके, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रिगार्डिंग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है, ओके बॉयज, सॉरी ऑल गर्ल्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विच इज ऑन आई थिंक थर्सडे, है ना, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं मेरे, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर जो मैं पेपर ले रहा हूँ, है ना, जिसका पेपर नंबर है 7th पेपर, तो 7th पेपर के जो लेक्चर होंगे तो वो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होंगे, बीएससी
सेकंड ईयर के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले गुरुवार को। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।